तो अगला सवाल है आपका कि यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, वह वेक्टर सी बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर सी बी वेक्टर सी पर क्या है, लंब है। यहाँ पे जब आप इसको जोड़ ले रहे हैं तो ये एक ही सदिश न माना जाएगा। यदि ये जो सदिश है वेक्टर सी पर क्या है, लंब है, तो आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है। किसका मान? लैम्डा। तो जैसे तुम्हें ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले लंबवत है या लंब है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, लंबवत होने का प्रतिबंध। पढ़ाए थे आप लोग? दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो हम याद रखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 0। इस सवाल में आपको वेक्टर ए का भी मान दिया है, वेक्टर बी का और वेक्टर सी का, लेकिन शर्त ये रखा है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लंबवत है किसके, वेक्टर सी के। ऐसा कह दिया तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, उसे ज्ञात कर लो। और जैसे तुम्हें वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी ज्ञात हो जाए तो लिखना लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का। और लंबवत होने का प्रतिबंध होगा कि अगर ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का जो डॉट होगा वेक्टर सी के साथ वो कितना आ जाएगा, 0। आपको चूंकि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी एक रूप में होगा ही और वेक्टर सी आपको दिया रहेगा, जब इसका डॉट ज्ञात करेंगे ना तो उसमें आसानी से लैम्डा आ जाएगा जिसको 0 के बराबर मान करके सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे बताएं तो हमको, हम इसको उतार नहीं रहे, गिवन नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना बाबू, गिवन नहीं लिख रहे हैं। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी को पहले प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सुनो, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वेक्टर ए की जगह पर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। प्लस है तो प्लस, लैम्डा को लैम्डा लिखेंगे, वेक्टर बी के जगह पर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना, जल्दी से कर रहे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी बराबर, लैम्डा का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस माइनस माइनस, तो लैम्डा आई कैप हुआ, यहाँ पर 2 लैम्डा j कैप होगा और ये हो जाएगा लैम्डा। तुम्हें पता है कि जोड़ते समय या घटाते समय आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाला जे कैप वाले के साथ और के कैप वाला के कैप वाले के साथ ही या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, वो चिन्ह पर निर्भर करता है। तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी बराबर, इसमें भी आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, दिखा आप लोग को। तो यहाँ देखो आई कैप को अगर हम कॉमन कर लें तो 2 माइनस लैम्डा समझ में आया आप लोग। अब देखो जे कैप के साथ यहाँ पे 2 है और आगे देखिए तो जरा यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस में है ना जी, उसके बाद से के कैप के साथ क्या है 3 और उसमें के कैप के साथ क्या है केवल लैम्डा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? तो देख रहे हो आई कैप का एक गुणांक, यहाँ पर जे कैप का एक गुणांक और के कैप का एक गुणांक, कभी भी ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए। अब हमने कर लिया, अब हम अपने शर्त पर पहुंचेंगे कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी लंब है किस पर, वेक्टर सी पर, तो लंबवत होने का प्रतिबंध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंबवत होने का, लंबवत होने का प्रतिबंध। तो दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या होता है, फिर एक बार दोहरा लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो पहला सदिश इसमें कौन है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और दूसरा सदिश कौन है, वेक्टर सी, बराबर कितना आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये है आपका, देखते जाओ, 2 माइनस लैम्डा आई कैप, कोई प्रॉब्लम बाबू, प्लस बताओ जल्दी से 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। ये तो केवल किसका मान है बाबू,
वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब वेक्टर सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो डॉट लगा लिया भाई, बोलो वहां पे वेक्टर सी का मान है 3i कैप प्लस क्या नहीं है भाई, के कैप नहीं है। अगर के कैप नहीं है इसका मतलब है कि इसका गुणांक 0 है, तो जिसका कोई नहीं होता है उसका शून्य होता है, बराबर कितना हो गया 0, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब सुनते जाओ, तुम्हें पता है कि अदिश गुणन में आई कैप के गुणांक का गुणा आई कैप से, जे कैप के गुणांक का गुणा जे कैप से, और के कैप के गुणांक का गुणा के कैप से होगा। तो बताओ इसमें आई कैप का गुणांक 2 माइनस कितना है, लैम्डा। इसमें आई कैप का गुणांक कितना है, 3 हो गया। ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस ही ना होगा। इसमें जे कैप का गुणांक है 2 प्लस 2 लैम्डा, और उसमें कितना है 1 प्लस के कैप का गुणांक है 3 प्लस लैम्डा, और उसमें कितना है 0, और कुल मान कितना है 0। देखते जाओ, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी, ये हो जाएगा 3 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, ये तो 0 हो गया, तो कुल कितना हो गया 0, माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा, और 6 को 2 को 8 बराबर कितना 0। अब ये माइनस लैम्डा उधर जाएगा तो प्लस, तो लैम्डा बराबर आंसर आएगा 8। लैम्डा का मान कितना आ गया, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे।